नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोला अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूहं विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूहं। आत्मा कसा आहे? सिद्ध स्वरूप आहे। सिद्ध कसे आहेत? विवर्ण स्वरूप आहेत, विगंध स्वरूप आहेत। म्हणजे आत्म्याला कुठलाही रंग नाही, म्हणून जेव्हा ध्यान करतो त्यावेळेस रंगाला पाहायचा प्रयत्न करू नका, कारण जर रंग दिसला तर आत्मा नाही, आणि आत्मा असणार तर रंग नाही। आत्म्याला कुठला रंग असतो? रंग नसतो। जर रंग असेल तर ते पुद्गल द्रव्य आहे। म्हणून आता मला एकांनी काय सांगितलं की असे अनेक जण आहेत की ध्यान शिकवतो म्हणतात, ध्यानाचं पद्धत सांगतात, पण ते ध्यान करताना म्हणले सगळं पहिल्यांदा भूमिका मांडली, सगळं झाल्यावर शेवटी म्हणले आता तुम्ही डोळे बंद करा आणि स्वतःला विषय करून जाणा, जेव्हा तुम्हाला लख प्रकाश पडेल आतमध्ये त्यावेळी समजून घ्या अनुभूती झाली। काय झालं? कोणाची अनुभूती झाली? पुद्गलाची। म्हणजे ते काय जीव नाही आहे। जर तुम्हाला रंग दिसला तर समजून घ्या की तुम्ही अजून बाहेरच आहात। म्हणजे जे काय रंग आहे तो पुद्गलाचा गुण आहे, जीवाचा नाही। म्हणून सांगितलं की विवर्ण स्वरूप आहे, म्हणून डोळ्याचा विषय नाही आहे आत्मा हा। तसंच कुठल्याही अन्य इंद्रियांचा विषय नाही आहे। आपल्याला अनादीपासून ही सवय आहे ना की डोळ्याने दिसलं पाहिलं तर ते खरं मानतो, किंवा तर ते आहे, त्याचं अस्तित्व सत्य आहे असं मानतो, ती वस्तू आहे, काय म्हणायचं, ते काय काल्पनिक नाही आहे असं वाटतं। जे काय डोळ्याने दिसलं तेच आहे। आणि जो डोळ्याचा विषय नाही त्याच्यावर श्रद्धा बसत नाही, त्याच्याविषयी शंका वाटते। जसं की आता भगवान नाही आहेत, त्यांना तुम्ही डोळ्याने पाहिलं नाही आहे, त्यामुळे लोकांना शंका काय, सर्वज्ञ असं कोणी नसतं, केवली असं कोणी नसतं, आत्मा असं काही नसतो। जी गोष्ट आपल्याला प्रत्यक्ष नाही दिसत, नाही जाणू शकत, त्याला लोक असत्य मानतात। त्यामुळे तिथं सांगतायत की डोळ्याचा विषय हा मूर्तिक आहे आणि आत्मा तर अमूर्तिक आहे। त्यामुळे सर्वज्ञ भगवान सुद्धा अमूर्तिक आहेत, ते ज्ञानाचा विषय आहे। उसी तरह हमारा आत्मा भी क्या है? ज्ञानगम्य है। आँखों से उसको देखने की कोशिश मत करो, जो भी दिखेगा वो काला पीला नीला वो सब परद्रव्य है, वो जड़ है, पुद्गल है, वो यानी जीव नहीं है, ऐसा बताया। शरीर में काला पीला आदि वर्ण है तो उसका ज्ञान कराने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस मिथ्या कल्पना के आश्रयभूत वर्णादि से रहित है और मैं भी स्वभावतः वर्णादि से
रहित हूँ। मतलब वर्ण से आत्मा रहित है। क्यों? क्योंकि वर्ण ये पुद्गल का धर्म है। शरीर पुद्गल है तो वर्ण आदि अपने आप होंगे ही। फिर उस प्रकार के रूप रस गंध और स्पर्श नाम कर्म के मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे। शंकाकार को क्या शंका हुई है? शरीर में वर्ण गंध आदि पुद्गल के कारण तो है ही, फिर भी वर्ण नाम कर्म के उदय से वर्णादि माना गया है। बराबर है? आपको ये वर्ण क्यों मिला? कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई तीर्थंकरों में भी हरा है, कोई किसी का रंग नीला था, ये ऐसा क्यों कलर मिला उनको? तो उसके पीछे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर वर्ण ये शरीर का पुद्गल का गुणधर्म है तो फिर वर्ण नाम कर्म मानने की क्या ज़रूरत? शरीर पुद्गल है तो वर्ण आदि अपने आप होंगे ही उसमें। फिर उस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श नाम कर्म के मानने की क्या आवश्यकता है? नाम कर्म के 93 जो भेद है उसमें ये भी आ गए ना। कौन से? रूप रस गंध स्पर्श नाम कर्म, रूप नाम कर्म, रस नाम कर्म, ये ऐसे सब भेद आ गए उसमें। तो पूछ रहे ये मानने की क्या ज़रूरत है? इसका उत्तर यह है कि प्रतिनियत जाति में प्रतिनियत वर्ण आदि रहे, ऐसी व्यवस्था नाम कर्म के कारण से होती है। समझ में आया? ऐसा उनको बताना है। जो पशु है, उन पशुओं में भी ठीक है, मनुष्य है, उनमें आप 2-3 ही कलर देख सकते हैं। क्या? कोई गोरा है, कोई काला है, या कोई ऐसे क्या बोलते हैं गव्हाळ रंगाचा है, ऐसे 2-4 भेद उसमें आते हैं। लेकिन जो पशु है उनमें कितने भेद आते हैं बताओ? पक्षी जो है कितने कलर के रहते हैं? जो गाय है, कुत्ते हैं, उनके भी कितने कलर रहते हैं? एक ही कुत्ता ये जाति ली तो उनमें कितने कलर रहते हैं? तो ऐसे कलर आप में क्यों नहीं है अलग अलग? कोई चट्टे पट्टे वाली गाय है, कोई काली पीली नीली ऐसी गाय है, ऐसे कलर आप में क्यों नहीं है मनुष्य में? आपको भी वर्ण नाम कर्म है, उनको भी वर्ण नाम कर्म का उदय है, फिर उनको क्यों नहीं है? आपको नहीं, उनको क्यों है, आपको क्यों नहीं है? अलग अलग जाति का है। हाँ, वही यहाँ बता रहे हैं कि प्रतिनियत जाति में प्रतिनियत वर्ण आदि रहे, ऐसी व्यवस्था नाम कर्म के कारण है। जो जिस पर्याय में गया है उसको उस पर्याय में जो भी पॉसिबिलिटीज है वैसे सब कलर्स हो सकते हैं उसी जाति में। प्रतिनियत मतलब स्पेसिफिक। उस जाति में उस टाइप के कलर मिलेंगे, होंगे, नहीं होंगे, ये सब नाम कर्म के अधीन है। तो इसलिए जैसे घोड़े के शरीर जैसा रूप स्पर्श आदि यदि मनुष्य में भी पाया जाने लगा और मनुष्य जैसा वर्ण आदि घोड़े आदि के शरीर में पाया जाने लगा तो बड़ी अव्यवस्था होगी। घोड़ा पशु है और उसके जैसे कलर आपको भी आने लगे तो क्या हो जाएंगे आप बताओ? अभी जबरदस्ती दिखता है। हाँ, जोकर लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह सब वर्णादि नाम कर्म की व्यवस्था के कारण है। भगवान शरीर के संयोग से रहित होने के कारण सर्वथा विवर्ण है। मतलब वर्ण जो है, जब तक शरीर है तब तक वर्ण नाम कर्म का उदय है और उस वजह से उसको उस टाइप के वर्ण रहते हैं। जो भी जीव है उसको शरीर है ही, किसी भी पर्याय में हो। सूक्ष्म जीवों का कलर क्या होता है बताओ? सूक्ष्म जीवों को कलर होता है कि नहीं होता है? क्या पता, मैंने तो नहीं देखा। ऐसे बोल रहे क्या? शेवटी शरीर हे पुद्गल आहे, कलर असणारच। हाँ है, लेकिन वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। सूक्ष्म जो है वो अवधि मनोपर्य ज्ञान या केवल ज्ञान निगम्य है। क्योंकि वो चक्षु इंद्रिय से जानने में नहीं आने वाले। इसलिए शरीर है तो पुद्गल द्रव्य ही है। पुद्गल द्रव्य है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ही। तो इस वजह से बता रहे हैं कि जो भी पुद्गल है वो अपने गुणों से सहित होता है।
तो जो जीव जहाँ जिस गति में गया उसको उस टाइप के वर्ण प्राप्त होते हैं। फिर वहाँ पे उस वर्ण की प्राप्ति होने योग्य अपने परिणाम भी लगा लेना। वैसे मैंने परिणाम किए थे इसलिए मुझे वैसा कलर मिला। भगवान शरीर के संयोग से रहित होने के कारण सर्वथा विवर्ण है तथा मैं सहज सिद्ध शरीर का संयोग रहते हुए भी स्वरूप से सर्वथा अमूर्तिक ही हूँ, रूप रस आदि से रहित ही हूँ। मैं भी कैसा हूँ? इन सभी स्पर्श आदि सहित जो शरीर है उससे मैं रहित हूँ। क्या बताया मैंने सेंटेंस? मैं कौन हूँ? किसने सुना? काय मी काय सेंटेन्स सांगितलं ते सांगा. स्पर्शादी स्पर्श रसगंध वर्णादी रहित आहे. सहित. स्पर्शादी सहित शरीर से भिन्न हो. हाँ बराबर. क्या बताया मैंने? स्पर्शादि सहित शरीर से मैं रहित हूँ. है ना मेरे साथ? कुछ गड़बड़ नहीं हो गई ना समझने में? स्पर्श आदि जो है वो शरीर में है, आत्मा में नहीं है, और आत्मा उस शरीर से अलग है, भिन्न है, अमूर्तिक है, इसलिए उसको ये रूप रस आदि नहीं है. मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव आदि व्यवहार से भले ही कहलाओ, लेकिन मैं तो सत्ता में इस पुद्गल पिंड से सर्वथा भिन्न ही हूँ. जो भी चारों गतियों के जीव है, देवों के शरीर का कलर रहता है. नारकी कैसे कलर के होते हैं? होता है कि नहीं होता है? औदारिक शरीर को कलर है, वैकृतिक शरीर को कलर है क्या? आहे ना. सुषमा नहीं है? कृष्णवर जो नारकी है उनको सभी नारकी काले हैं. जो भी हो ना, पहले नरक से 7वें नरक तक सभी नारकी कृष्ण वर्ण के ही है, उनके उनमें डिफरेंस नहीं है. लेकिन और देवों का कलर कैसा होता है? पीत पद्म. पीत पद्म पद्म और वृषा. शुक्ल तीनों भी आते ना. कोण सांगा लागला आन्सर? मला दिसत नाही इथं. राजश्री. तुम्ही का दिसत ना मला इथं? माझं हँग झालंय दिसतंय. बरं ठीक आहे. हाँ 1 मिनट हैंग झालंय. देवा बताया क्या बता रही थी मैं? हाँ, देवों को वैकृतिक शरीर है, नारकियों को वैकृतिक शरीर है, तो उनके शरीर को रंग है कि नहीं है? जो मनुष्य है उनका शरीर औदारिक है तो उसका कलर दिखता है हमें. वैकृतिक शरीर कैसा है, उसको कलर होता है क्या? आपको नहीं दिखता इसलिए नहीं होता, ऐसा नहीं है. पुद्गल है तो उसमें स्पर्श गंध वर्ण ये गुण है ही, तो इसलिए वो जैसे नारकियों का शरीर बताया ना, पूरे नारकी कैसे है? कृष्ण वर्ण के ही है. वैसे देवों का क्या रंग होता है? पीत पद्म शुक्ल, ये शुभ लेशा होती है उनको, इसलिए उनको वो कलर हो सकता है. और जो भी द्रव्य लेशा बताते हैं ना, 6 प्रकार की द्रव्य लेशा है. कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, सुषमा. कुठले? 6 प्रकारचे द्रव्यलेशा म्हणायचं त्याला. द्रव्यलेशा यानी क्या सुजाता काकी? द्रव्यलेशा यानी शरीर का कलर. भावलेशा यानी जीव के परिणाम. लिहा. तुमच्याकडे आहे काय वही पेन? काय म्हणले? जीवाचे परिणाम. और कृष्ण द्रव्यलेशा यानी क्या? शरीर का कलर. तो जो भी शरीर का रंग है वो द्रव्यलेशा हो गई. तो मनुष्य और तिर्यंच गति में 6 प्रकार के द्रव्यलेशा हो सकती है. कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल. शरीर हाँ. द्रव्यलेशा यानी क्या? पद्म
हाँ, शरीराचा कलर शरीर का कलर जो है वो द्रव्यलेश है, और भावलेश यानी क्या? परिणाम जीवाचे उसके कितने कलर होते हैं? 6 ना. परिणामों के भी कलर होते हैं क्या? म्हणजे वरचे परिणाम खालचे म्हणजे असे. हाँ, ऐसा बोला जाता है। जो कृष्ण लेशा द्रव्य लेशा है वहाँ पे ही कृष्ण भाव लेशा ऐसे उसके संक्लेश की तीव्रता और मंदता के हिसाब से उसमें 6 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन उसमें कलर नहीं है, जीव के परिणाम है वो। सिर्फ उसकी इंटेंसिटी बताई जाती है। कृष्ण लेशा यानी क्या? भाव कृष्ण लेशा यानी अति तीव्र क्रशाई परिणाम। ऐसे कम करते करते जो शुक्ल लेशा वाले हैं वो भद्र परिणामी जीव ऐसे बताया जाता है, लेकिन उसमें कुछ कलर होता है ऐसे नहीं। कलर होता है वो द्रव्य लेशा में ही होता है। कलर नहीं होता, जीव के परिणाम है वो। मुझे क्रोध आया, बताओ कौन सा कलर है? क्रोध का कलर नहीं, ऐसे वो शरीर का कलर हो गया। क्रोध का कलर रेड होता है, बराबर है क्या? तो फिर अगर जो लोग ये बोलते हैं कि काले कपड़े मत पहनो, कृष्ण वेश्या वाले हो, तो ये गलत है, मतलब ये वाली चीज़? गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, अशुभ बोला जाता है, मतलब आप अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो ऐसे अशुभ कलर नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। मतलब उसको उसमें कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, कुछ हुआ होगा ऐसे, इसलिए तो मंदिर में जो प्रतिमा जी होती है जो ब्लैक होती है, वो जैसे भी नेमिनाथ भगवान को कुछ नहीं होता, आपको होने वाला है जो कुछ होना है। हाँ, तीर्थंकरों के कलर तो वैसे थे ना, उनका शरीर काला था, किसी का शरीर हरा नीला था, सफ़ेद था। तो ऐसे शरीर के बारे में उनको मत देखो, अपना देखो। अपने परिणाम अच्छे रहे, इसलिए बताते हैं ना, दृढ़ धोत वस्त्र पहनकर जाना चाहिए मंदिर में। क्यों? क्योंकि वैसे रिफ्लेक्शन रहते हैं हमारे परिणामों में। जितना डार्क कलर डालेंगे उतने परिणाम भी उग्र होते हैं। आपको अगर सामने कोई दिखा ऐसे एकदम डार्क रेड कलर डाल के भगवान को प्रदक्षिणा दे रही है, बताओ कौन दिखा आपको? आप दर्शन करने के लिए सामने बैठे हैं और आपके सामने से कोई ऐसे प्रदक्षिणा डाल रहा है, कौन सा कलर है उनके साड़ी का? हाँ, वही दिखा। भगवान दिखे क्या? इसलिए ऐसे किसी के परिणामों को अनायतन मत बनो। किसी के परिणामों के लिए या किसी का लक्ष्य हमारी तरफ जाके, वो तो वितरागता प्रकट करने के लिए आए मंदिर में, और आपको देखो उनके क्या हुआ? उनको राग उत्पन्न हुआ ना, तो वितरागता नष्ट हो गई, तो हम उसमें निमित्त हो गए। इसलिए बताते हैं कि शुभ है, या जो दृढ़ और धोत बोलते हैं, तो सफ़ेद कलर के पहन के जाओ, इससे किसी को भेदभाव भी नहीं होगा। मतलब अगर आपने क्या बोलते हैं, दीपावली के दिन कैसे पहन के जाते हैं? पूरा सज धज के, कसं? सुषमा कसं जाता? परवा एका प्रवचनमध्ये सांगितले, म्हणले मंदिरमध्ये फॅशन शो असते, कधी दिवाळीच्या दिवशी, कुठल्या सणाच्या दिवशी। तो वहाँ पे जो भी आता है वो क्या देखता है? मैक्सिमम बताओ किसकी दृष्टि भगवान की तरफ स्थिर रहेगी जब ऐसे अलग अलग फैशन शो चल रहे होंगे वहाँ पे मंदिर में। कोई आता है किसी कलर में, किसी गहने में, कोई अपना केशभूषा वेशभूषा, इसी की तरफ आपकी दृष्टि जाती है। तो इसलिए बताते हैं कि वर्ण जो है वो हमें आज तक हम उस वर्ण में ही फंसे हैं, इसलिए भ्रष्ट हो रहे स्वभाव से। किसी का वर्ण देखते हैं या अपना वर्ण देखते हैं, फिर उस पर से आकुलता, सुख दुख, इसलिए उसको लक्ष्य मत बनाओ। मैं कैसा हूँ, वर्ण रहित हूँ, इसको लक्ष्य बनाओ तो हमें भी शुद्ध आत्मा की, अमूर्तिक आत्मा की प्राप्ति होगी। वही तो अशुभ रंग है, इसलिए ऐसे बोला जाता है कि ब्लैक वस्त्र मत डाल के जाओ। किसी फंक्शन में भी आप क्यों नहीं डालते, बताओ? क्या डालते? ब्लैक कलर के वस्त्र किसी फंक्शन में डालते? मतलब बताओ, आपकी शादी की साड़ी ब्लैक थी, कैसी थी? फिर पति का क्या बोलते हैं उसको? ब्लेजर। ब्लेजर ब्लैक रहता है ना, चलता है क्या वो? हाँ,
ऐसे नहीं डालना चाहिए शुभ कार्यों के लिए, ऐसा बोला जाता है। उसमें धर्म ऐसा है ऐसा नहीं, लेकिन एक शुभ या शुभ संकेत चिन्ह जो बोलते हैं हम, मंगल या ऐसे, तो उसमें सफ़ेद कलर आता है। मंगलवाचक जो भी चिन्ह है ना, तो उसमें काला कलर नहीं आता, इसलिए वो कलर हमें वर्ज्य है। जब हम मंदिर जी में जाते हैं तब तो स्वाध्याय करते हैं, एटलीस्ट उस टाइम पे तो वैसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काय शंका आहे का प्रगतीताई? नाही नेटच बंद झालं होतं, काय ऐकलं नाही. बरं. कसले कपडे घालून जातो मंदिरात? पांढरेच हो म्हणा. काय वर्षाबेन, कसले कपडे घालून जायचं मंदिरात? पांढरे. मी ना, तुम्ही नाही, मी तर जाणार, तुम्ही कसं जाता बघा. हाँ, तो ऐसा मेरा स्वरूप कैसा है, तो वर्ण रहित विवर्ण स्वरूप है। तो हमने वो स्टोरी देखी थी। ऐसे पुराणों में अनेक कथाएं पढ़ी जाती है जिसमें बताया जाता है कि ऐसे रूप से, वर्ण से अनेकों जीवों का घात हुआ, या ऐसे किसी के ऊपर संकट आया। तो इसलिए जब भी किसी को देखते हैं तो हम उस वर्ण की दृष्टि से मत देखो। जैसे अपनी माँ को बच्चा कितना भी काला हो कैसा लगता है बताओ? कैसे लगता है? काला होता है वो बच्चा अच्छा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। छोड़ तो नहीं देंगे और बोलेंगे भी कैसे, हमारा राजा बेटा, या वो बहुत सुंदर है, कृष्ण है वो, हाँ ऐसा। कुछ तो अच्छा बताना है तो उसको लगाएंगे क्या मस्का पानी। तो मतलब हमारी दृष्टि में है ना, कोई अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये हमारी दृष्टि है, उसका डिफरेंस है। तो कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। कोई कलर किसी शरीर का कोई कलर देख के उसके तरफ हमें क्या नहीं करना चाहिए, द्वेष भाव, क्लेश भाव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कलर ये पुद्गल की पर्याय है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। जीव तो कैसा है, आँखों से नहीं दिखने वाला अमूर्तिक है, विवर्ण स्वरूप है। तो उसकी अनुभूति लो ज्ञान से, और जिस ज्ञान में आत्मा प्रकट हो गया वो ज्ञान कैसा है, कृष्ण लेशा नहीं रहती उस ज्ञान में। कौन सी लेशा रहती है? मतलब शुभ भावों से ही आगे शुद्ध भाव की तरफ जा सकते हैं। तो लेशा रहित परिणाम होते हैं जब आप स्वयं को जानते हैं। ठीक है, तो विवर्ण स्वरूप है आत्मा, ये बताया। आगे विशेषण है विगंध स्वरूप है, यानी क्या, जहाँ पे वर्ण है वहाँ पे गंध भी होता है, जहाँ पे वर्ण नहीं है वहाँ पे गंध भी नहीं होता। तो आत्मा कैसा है? विगंध स्वरूप है। हे भगवान, हे सहज सिद्ध आत्मन, तुम वर्ण के समान गंध रहित भी हो। वर्ण के साथ इसका भी निषेध हो जाता है। जहाँ पे विवर्ण स्वरूप है बताया, उसमें ही अस्पर्शी हो गया, अवर्ण, अगंध, अरूप, क्या स्पर्श रस गंध वर्ण सभी का निषेध हो गया उसमें। ऐसा बता रहे हैं। फिर भी पृथक पृथक नाम लेकर इस भावना को पुष्ट किया जा रहा है कि अनादि से मिथ्यात्व के कारण वर्ण, गंध आदि गुणात्मक शरीर को आत्मा मान रखा है, यह भारी भ्रम है। क्या बोला मैंने? नहीं ना, यहाँ पे नहीं है। आप क्या बोला मैंने? बताओ क्या बोला? वर्ण, गंध आदि गुणात्मक शरीर को आत्मा मान रखा है, यह हमारा भ्रम है। किस कारण से? तो मिथ्यात्व के कारण से। इसलिए हम स्वयं को उस शरीर के वर्ण से स्वयं को पहचानते हैं और वैसे वर्ण वाला मैं ऐसा अनुभव करते हैं। तो ये हमारा भ्रम है। मैं इन पुद्गलों के गुणों से रहित ही हूँ, अमूर्तिक चैतन्य गुण वाला ही हूँ।
जबकि वर्ण गंध आदि जड़ पुद्गल के गुण है, वे हमारे त्रिकाल में भी नहीं हो सकते। हे विमान प्रभो, आप मान रहित हो। तो यहाँ तक गंध का वर्णन बताया, मतलब जो भी आपको इंद्रियों से ग्रहण होने वाला है वो सब पुद्गल है। स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श ग्रहण होगा, रसनेन्द्रिय से रस। तो शरीर को रंग है या क्या बोलते हैं, वर्ण है, गंध है, रस है। क्या शरीर का स्वाद कैसा रहता है? फिर शरीर में रस गुण है क्या? कौन सा रस है फिर शरीर? हाँ, है ना रस, तो उसका गुण, क्योंकि वो पुद्गली है ना। हाँ ना, मैं वही पूछ रही हूँ। जैसे कलर में हमने डिफरेंस देखे ना, तो अभी रस बताओ, कौन से रस वाला शरीर है? जीव रस स्वरूप है, लेकिन शरीर कैसे है? स्पर्श रसगंध। हाँ ना, रस कौन सा है ये मैं पूछ रही हूँ। रस कौन सा है? शरीर को रस है ना। तो लिया था मैंने ये प्रकरण एक बार। बताओ, आपके मुंह में टिथ है, उसका स्वाद कैसा है? देख रहे अभी आज देख रहे क्या आप? टेस्ट करके हाँ? आपके मुंह में क्या बोलते हैं, टंग है, उसका स्वाद कैसा है? सलाइवा है, जो भी आप कभी टेस्ट ही नहीं किया आपने उनको, मैं बोल रही हूँ। किया है बताओ, किया है तो कैसा टेस्ट है उसका? तो जो भी पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होंगे ही। भले ही आपको वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, फिर भी है। तो इसलिए स्पर्श है, रस है, गंध है और वर्ण भी है। गंध में सुगंध और दुर्गंध दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जो विशेषण बता रहे हैं, हमारे लिए बता रहे कि हम उससे रहित आत्मा है ऐसा जाने, इसलिए। तो सभी के शरीरों में ये सब गुण है ना, शरीरों में है ये गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जो एकेंद्रिय जीव है उसमें भी, उनका भी शरीर औदारिक है। तो उनमें भी हमने ये लगाया था, स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं या नहीं। वनस्पति कायिक का तो सब समझ में आता है। वनस्पति कायिक में स्पर्श यानी कोई सब्जियों के स्पर्श समझ में आते हैं, किसी का स्पर्श टफ है, किसी का रफ है, ऐसे कुछ। वैसे ही रस है उसमें, वो भी समझ में आता है, सब्जियों में रस है, गंध है, वर्ण है। वनस्पति कायिक का तो प्रॉब्लम नहीं है। आगे बताओ, अग्नि का एक जीव में क्या क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श है, टच किया है कभी आपने? अग्नि को टच किया है? नहीं किया? फिर कैसे पता आपको कैसा होता है उसका स्पर्श? कैसे? लगाया नहीं है आपने कभी हाथ, आपको कैसे पता वो गर्म होता है? लगा कर देखो। फिर क्लास को छुट्टी उस दिन मतलब वो गर्म रहता है, मतलब उष्ण है स्पर्श। रस बताओ उसका, कभी टेस्ट की है? अग्नि कैसी होती है? कैसी होती है? जल जाती है। हाँ? स्पर्श रस गंध, उसको स्मेल भी होती है और वर्ण भी रहता है लाल रंग की। जैसा भी ईंधन डालेंगे वैसे कलर की अग्नि दिखती है। तो सभी गुण है उसमें, भले ही कोई गौण रूप से हो, किसी की अभिव्यक्ति न हो, ऐसा दिखेगा, लेकिन है उसमें वो सभी गुण है। क्योंकि शरीर है वहाँ पे, पुद्गल है, तो पुद्गल में सभी गुण होंगे ही। लेकिन मैं उन गुणों से रहित शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो शरीर के बारे में थोड़ा सा अभी सुना था मैंने। शरीर में हमारी आसक्ति क्यों होती है? अभी समझो कोई जीव है और उसका शरीर बहुत अच्छा है, या गोरा कलर मिला है,
और निरोगी काया है, क्या समचतुरस्र संस्थान है, सभी अनुकूलता है उन शरीर की। समझो अभी वो जीव मर गया, उस शरीर में से गया और किसी दूसरी पर्याय में जन्म लिया उसने, वहाँ पे उसको वैसा शरीर नहीं मिला। क्या होता है, संस्कार लेके जाते हैं। जो हम इस शरीर में थे तो हमारे संस्कार ऐसे थे कि मैं शरीर वाला, मेरा शरीर अच्छा है, और यहाँ से मरकर किसी अन्य शरीर में जन्म लेते हैं। वहाँ पे अगर वो शरीर कुरूप हो, जैसे नारकी हो गए समझो यहाँ से जाकर, तो उस शरीर की विशेषता ऐसी है कि वो दुर्गंधी रहता है, घिनौना रहता है, विभत्स रहता है, भयंकर रहता है। ऐसे शरीर में जन्म लेने के बाद आपके परिणाम क्या होंगे? जिस भी शरीर में जाते हैं उस शरीर को हम सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं। ये मेरा शरीर है, उसमें आसक्ति होती है। लेकिन नारकी का ही एक ऐसी पर्याय है कि उस पर्याय में उसको अपने शरीर से लगाव नहीं होता। वो बार बार आत्महत्या का प्रयत्न करता है लेकिन मर नहीं सकता। तो ये सब क्यों हुआ? शरीर यानी मैं, शरीर का रूप रस वर्ण यानी मैं, ये सब संस्कार है। इसकी वजह से उसमें आसक्ति होती जाती है, और जिस भी पर्याय में जाएंगे वहाँ पे उस शरीर को ही जीव मानकर बैठेंगे, और उससे हमें सुख है, उससे हमें अनुकूलता है, ये सब भाव रहते हैं। तो सुख कहाँ है, कहाँ तक है? तो बताया है जो भगवान है वो निर्देह है और अकलंक है। भगवान तो, अरिहंत भगवान तो दिव्य देह में रहते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन देह में देव नहीं है, देव में देह नहीं है। क्या बताया? मतलब देह है वो भिन्न है, देह में बताओ। देहामध्ये देव नाही, देवामध्ये देह नाही, म्हणजे दोन्ही भिन्न भिन्नच आहेत। ओ हिंदी प्रज्ञा भिन्न आहे। हिंदी बताना जल है। आणि जीव। देह में देव नहीं है और देव में देह नहीं है, तो उनकी तरफ ही मत देखो, हमारी तरफ भी देखो कि शरीर में मैं नहीं हूँ, मुझ में शरीर नहीं है, लेकिन मैं क्या मान रहा हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ। देह में राग है तो वो कलंक है, इसलिए भगवान अकलंक है। देह से किंचित भी उनको राग नहीं है। राग का फल दुख ही मिलता है, दुख ही मिला है आज तक जिनको भी मिला, जिसमें भी उन्होंने राग किया, शरीर में राग किया, तो उनको उसका फल दुख ही मिला। उस दुख को अगर नष्ट करना है तो राग द्वेष को नष्ट करना पड़ेगा। आपको कार्य नष्ट करने की गड़बड़ रहती है, उसका कारण क्या है उसकी खोज नहीं करते। हमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बुद्धि शरीर में है और उसमें हम राग द्वेष कर रहे हैं, उससे दुख हो रहा है। आप दुख को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन राग द्वेष को नष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका दुख भी दूर नहीं होगा। तो दुख कब दूर होगा? क्या करें उसके लिए? राग नष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी बताया ना, रामायण में भी जो स्टोरी बताते हैं, क्या रामायण में राम और सीता, मतलब अन्यमति जो है वो क्या बताते हैं, कहाँ तक रामायण बताते हैं? वो युद्ध हो गया, उसके बाद वो घर आ गए, बस दे लिव्ड हैप्पीली, सब आ गए, बस उतनी स्टोरी है उनके पास। अन्यमति जो भी है ना, तो वो सब सुख से रहने लगे, इतना ही बताते। उसके बाद जो संयम की साधना उन्होंने की उसका वर्णन सिर्फ जिनागम में ही आता है। तो इसलिए राग का जहाँ तक वर्णन है वहाँ तक सब अन्यमतियों में मिलता है आपको, लेकिन जहाँ वीतरागता का वर्णन होता है वो सिर्फ आपको जिन दर्शन में ही मिलेगा। तो इसलिए वीतरागता हमारी बढ़ानी है, हमें वीतरागता की ओर जाना है, वीतराग स्वभाव हमें देखना है। तो ये देखना पड़ेगा कि
कहाँ कहाँ हमारा राग अटका है? यही शरीर में राग करते हैं, शरीर के सभी संयोगियों में, सभी परिग्रह में राग करते हैं, तो ये सब क्या हो गया? हमारे लिए दुख का कारण है। इसलिए दुख को नष्ट करना है तो राग को नष्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए वीतराग स्वभाव है, उसको जानना पड़ेगा। उसको जानते ही सभी दुख संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए जानो मैं कैसा हूँ, विवर्ण हूँ, विगंध हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, ऐसा जानो। ओम। जानिए, यह मैं चेतनात्मा इस अचेतन शरीर से भिन्न हूँ। शरीर का वर्ण यानी मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर में गंध गुण है, मैं तो अगंध स्वरूप हूँ, विगंध स्वरूप हूँ। गंध की पर्याय को यह मैं आत्मा मात्र जानने वाला ही हूँ। इस शरीर में मेरा राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, जानो। राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो स्वयं वीतराग हूँ, वीत द्वेष स्वरूप हूँ। न्यायक स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्। ओम। विसर्ज। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसां।